अहंकार का समय और दंभ दोनों का अंत होने वाला है, और वो अंत बहुत ज़्यादा समय तक नहीं, बहुत नज़दीक आ गया है। इसलिए खेला नहीं, अब जनता इनके साथ महा खेला, पहले से भी बस से बदतर हो गई है। क्या यह सरकार फेल है इन सारी चीज़ों में? सरकार तो बहुत ऐसे मुद्दे हैं जिस पर वो फेल हो चुकी है। भाई शुभकामना देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से इस डेयरी का उद्घाटन आज हुआ है, निरंतर रूप से और आगे बढ़ने का काम करेगा। इस क्षेत्र को और इलाके के लोगों को दूध से सिंचित करने का काम करेंगे। जिस प्रकार से हमारे नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने गाजीपुर जनपद में जब उनकी सरकार थी तो यहाँ से दूध मर्दा बिरनों से दूध सीधे बनारस की मंडी में जाता था, और निःशुल्क यहाँ के जो दूधिया भाई थे अपना दूध बड़ी मंडियों पर ले जाकर बेचने का काम करते, और जो गाजीपुर से बस जाती थी वो निःशुल्क जाती थी और बड़ी मंडियों पर जाकर के उचित दाम पर बेचने का काम करते थे, जिससे वो उनको लाभ मिलता था, जिससे वो अपने परिवार की परवरिश करने का काम करते थे। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो इन दूधियों पर कहीं न कहीं किसी भी तरीके से, चाहे सैंपलिंग के नाम पे उनको फंसाया जा रहा है, उनके ऊपर मुकदमे कायम किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जब दूधिया सुबह उठता है 4 बजे तो सबके घरों में जाता है और दूध कलेक्ट करके ले जाकर गाजीपुर के मार्केट में बेचने का काम करता है, जिससे उसका लागत का मूल्य भी नहीं निकल पाता है। हम आपके चैनल के माध्यम से ये जरूर कहूँगा कि 27 में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जब उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनेगी तो इन दूधियों भाइयों का कहीं न कहीं विशेष ध्यान देने का काम किया जाएगा। विधायक जी, क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो इस समय बाबा की सरकार चल रही है, दूध और दूध देने वाले पशु को लेकर के इनका विचार अलग है? देखिए, सिर्फ ये प्रोपगंडा करते हैं, और जो अन्य पशु और जानवर हैं जिस पर सरकार जो बजट देती है, उस बजट से उन पशुओं का बुरा हाल हो गया है। आप जितने गौशालाएं हैं, बिरनों की गौशाला में जाकर देखिए और बद्दूपुर की गौशाला में जाकर देखिए, और उन गौशालाओं के अंदर अगर आप खोद देंगे तो वहाँ पशुओं के कंकाल मिलेंगे। यानी सरकार निश्चित रूप से इस पर भी गौ पर भी राजनीति करने का काम कर रही है। एक तरफ कहती है कि हम गौ के रक्षक हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं के सरकार में बैठे हुए लोग जो बूचड़ खाना चला रहे हैं। आखिरकार उनके ऊपर कब कार्रवाई होगी? जो बीफ है वो बाहर भेजा जा रहा है। आखिरकार किस प्रकार की सरकार है और किस प्रकार की काम कर रही है? जहां गौ का रक्षा करने का दायित्व उन्होंने लिया था, मां गंगा को सफाई करने का अभियान जो उन्होंने प्रारंभ किया था, आज जस की तस मां गंगा है और गौ की स्थिति पहले से भी बस से बदतर हो गई है। क्या यह सरकार फेल है इन सारी चीज़ों में? सरकार तो बहुत ऐसे मुद्दे हैं जिस पर वो फेल हो चुकी है। मौका की तलाश जनता कर रही है कि हमें कब मौका मिलेगा ईवीएम की उस बटन को दबाने का, जिससे दबाने से उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार हटेगी और अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बड़ी सरकार का गठन होगा। अखिलेश यादव को ईवीएम पर भरोसा है सर? देखिए, इस लोकतंत्र के पवित्र मंदिर में और जनता से जुड़े निर्वाचित जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके मैंडेट से जो सरकार बनती है, डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने जो हमें हक और अधिकार दिया है, हम लोग उनको मानने वाले लोग हैं। वर्तमान सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है, निश्चित रूप से बाबा साहब के संविधान, उनके अधिकार को समाप्त करने का काम
भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिससे देश के अंदर एक संविधान की प्रतियों को जलाने का मामला आया था। क्या सरकार का उस पर बयान आया? लोकसभा विधानसभा के अंदर प्रतिदिन संशोधन हो रहे हैं और संशोधन होकर कैबिनेट के माध्यम से हमारे आपके अधिकारों को निष्क्रिय किया जा रहा है। तो ये लोकतंत्र का बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है। अब विधायक जी, आज मुक्तेश्वरानंद जी को आप जानते हैं, शंकराचार्य जी को, जिन्होंने आप गौ को लेकर के आज उद्घाटन भी किए हैं, बहुत अच्छी बात है। और आज ही से मुक्तेश्वरानंद जी बनारस से चल दिए हैं लखनऊ या दिल्ली के लिए, लखनऊ के लिए क्या कहेंगे? उनके साथ तमाम प्रकार के मुकदमा लिखे गए हैं, उनको जेल भी जाना पड़ेगा। क्या समाजवादी पार्टी इस परिस्थिति में उनके साथ है? देखिए, अन्याय के खिलाफ लड़ना सबका दायित्व है। अगर अन्याय हो रहा है, अगर आपके ऊपर भी अन्याय हो रहा है, तो सबका दायित्व है कि आपके साथ खड़ा होना। तो मुक्तेश्वरानंद जी अन्याय के खिलाफ आवाज को बुलंद कर रहे हैं। जब पीठ के पीठाधीश्वर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय प्रदेश में जब राज कर रहे हों, तो जहां संत और महात्मा भी सुरक्षित न हो और उनको आंदोलन करना पड़े, तो आप समझ जाइए कि न्याय का राज समाप्त हो गया है। विधायक जी, 2027 में अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो हम इस मैटर पर हम बात करना चाहेंगे कि जो गौशाला की बात पर तो भाजपा जो है फ्लॉप हो चुकी है, लेकिन जो हमारे यादव बिरादरी या उनसे संबंधित लोग जो है ये खटाल खोलने पर मतलब देखिए नहीं वो कर रहे हैं, इस पर क्या आप कहेंगे? देखिए बात ये है कि गौ पालक हम ही लोग हैं जी। और सबसे ज्यादा गौ की रक्षा करना, गौ माँ की पूजा करना, उनको पालना और उनका समय समय पर दवा की व्यवस्था करना हम ही लोगों का है। मैं कहूँगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर मैं नहीं समझ पाता हूं कि कितने मंत्रियों ने गौ को पाला है, लेकिन हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी के सैफई आवास पर जब जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि कितने गौ वो पाले हैं। श्रद्धेय नेताजी से लेकर के और अब तक माननीय अखिलेश यादव जी और पूरी समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए तमाम ऐसे लोग जो गौ को पालने का काम करते हैं, रक्षा करने का काम करते हैं। विधायक जी, एक सवाल आ रहा है, नीतीश कुमार को राज्यसभा भेज दिया गया है। आप विधानसभा में हमेशा जाते आते हैं, कभी कतार के योगी बाबा से सामना भी हुआ करता है आप लोगों से। क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही कुछ खेला बीजेपी करेगी ऊपर के लोग? देखिए, चूंकि इनकी चुनी हुई सरकार है, अब चुनी हुई सरकार का समय और दंभ दोनों का अंत होने वाला है और वो अंत बहुत ज़्यादा समय तक नहीं, बहुत नज़दीक आ गया है। इसलिए खेला नहीं, अब जनता इनके साथ महा खेला करने जा रही है। जनता करेगी, जनता महा खेला करने जा रही है। केशव मौर्य जी जो डिप्टी सीएम है, आज जाते जाते बाल बाल बच गए। 12 किलोमीटर दूर गए थे, अचानक हेलीकॉप्टर में धुआं गूंजा। और देखिए, राजनीतिक किसी भी व्यक्ति का, चाहे किसी वो दल पार्टी का हो, हम लोग उस पर इस प्रकार के कमेंट नहीं कर सकते हैं, पर ज़रूर हम लोग ये कहेंगे कि कहीं न कहीं भगवान ने उनको बचाया है। वो इसलिए उनको बचाया है कि पुनः उनको सद्बुद्धि हो और सद्बुद्धि के साथ जनता की सेवा करें, लेकिन नेक इरादे से। इरादा उनका नेक नहीं है। अनहोनी कहेंगे कि फिर साजिश? भाई देखिए, दुर्घटना किसी के साथ हो सकती है, लेकिन ईश्वर ने बचाया है तो हम उनको धन्यवाद देंगे कि उन्होंने आप सबके बीच में उनको रहने का अवसर दिया है। लेकिन जरूर मैं ये कहूँगा कि उनको सद्बुद्धि के साथ जनता के निष्पक्ष रूप से मदद करना चाहिए। जब सत्ता
आपके हाथों में जनता ने दे दिया है, तो जनता ये अपेक्षा करती है कि आप हमारी सेवा करिए, हमारी मदद करिए। लेकिन कहीं न कहीं ये सरकार, जो चुनी हुई जनता की सरकार है, ये मदद नहीं कर रही है, जनता के साथ धोखा और छलावा कर रही है। और संविधान को समाप्त करने का जो कुचक्र भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है, जनता इनको आने वाले 27 में भरपूर जवाब देने का काम करेगी। भाजपा के लोग बता रहे हैं कि 27 में भी बाबा की सरकार बनेगी, आप बता रहे हैं कि जनता इनको जवाब देगी। लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी अदालत होती है और जनता का फैसला सबसे बड़ा होता है। इसलिए उस जनता के फैसले पर डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने जो हमें हक और अधिकार देने का काम किया है, हम उस हक और अधिकार के साथ अपने उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो पीडीए हमारा समाज है, मजबूती के साथ खड़ा है और आने वाले 27 में निश्चित रूप से पीडीए की सरकार बनने का काम करेगी। मजबूत सरकार का दावा कर कर मोदी जी सत्ता में आए थे और आज भारत की संप्रभुता पर सीधे सीधे हमला कर रहे हैं और भारत को 30 दिनों का समय दिया है रसिया से तेल खरीदने का। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी जब ये आए थे तो अच्छे दिन का नारा लेकर आए थे और अच्छे दिन का नारा लेकर आए थे। और कहाँ गया अच्छा दिन, और कहाँ गए रोजगार, कहाँ गई नौकरी, कहाँ गए अन्य तमाम जो उनके मुद्दे थे, वो कहाँ गया? भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता चला जा रहा है, आपराधिक घटनाएं लगातार हो रही है। तो ये कब देश के साथ न्याय कर रहे हैं और कब देश के साथ अन्याय कर रहे हैं, वो तो उन्हीं को मुबारक। क्या जितने विदेश हैं उनके हम लोग दबाव में आ गए हैं? जो निरपेक्षता थी पहले, भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़ी विदेश नीति की चर्चा करते थे। आपने देखा होगा छोटे और बड़े मंचों पर इनकी बड़ी विदेश नीति बेहतर है। अब वो विदेश नीति कहाँ गई? जब अमेरिका के हाथों में प्रधानमंत्री जी खेल रहे हों और जो अमेरिका कर रहा हो वो प्रधानमंत्री जी कर रहे हों, इससे क्या आप चाहते हैं? ये क्या करेंगे? इनसे जनता का भरोसा टूट चुका है। फाइल का डर है उनको मोदी जी को। अब मोदी जी को किसकी फाइल का डर है और किसको क्या कर रहे हैं, अब तो उन्हीं से पूछिएगा।